गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 59वां सर्ग भाग 1/4। प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी होकर रावण का स्वयं युद्ध के लिए पधारना, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय। रावण के मां से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण के युद्ध में आना, हनुमान और रावण के थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण की शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना तथा श्री राम से परास्त होकर रावण के लंका में घुस जाना। बानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशाली और भयानक आयुधों से युक्त राक्षस राज की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाच राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त को मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध आया। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही उसका क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र के भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं का नगन समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति सेव को और हाथियों से मार गिराया, जो इंद्र का सेना को भी संहार करने में समर्थ है। अब मैं शत्रुओं का संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार के स्वयं ही उस अद्भुत के युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग उस वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूह से बानरों के सेना और लक्ष्मण से श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज बानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। अपने रथ में उत्तम घोड़े के समूह जुटे हुए अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पना आदि बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गरजने लगे और सिंहनाद करने लगे। बंदी जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों, जिसका नृत्य प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूत गणों से घिरे हुए देवेश्वर इंद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर बानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत, शिखर और वृक्ष के लिए युद्ध के लिए तैयार थे। और अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले बानर सेना से घिरे हुए हष्ट पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार के ध्वज, पताकाओं और छत्रों से सुशोभित प्राप्त खड़ग और शूल आदि से सब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजय निडर योद्धाओं से सेवित, महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी है, ऐसी यह सेना किसकी है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण से राम की उपयुक्त बातें सुनकर महामुनि राक्षस शिरोमणि के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए बोले, रावण, ये जो महामनुष्य वीर हाथी के पीठ पर बैठा है, उसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप कंपन समझें। ये जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का समान है, उसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं तथा जो इंद्र धनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है, जो वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय अतिरथ अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, उसका नाम अतिकाय है। उसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल है, जिसकी आवाज़ घंटा के ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाला गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वहाँ मनुष्य वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। जो सायंकाला मेघ से युक्त होकर पर्वत किसी आभा वाले स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है, उसका नाम पिचास है। वह ब्रज के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने ब्रज के बेग को भी अपना दास बना लिया और जिसमें बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती है। ऐसे तीखे त्रिशूल हाथ में लिए और चंद्रमा का समान कांति वाला साढ़ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, वह यशस्वी वीर त्रिशिरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई सुंदर और चौड़ी है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित होकर अपने धनुष के लाता और खींचता आ रहा, वो कुंभ नाम का योद्धा है, जो स्वर्ण और ब्रश से जटित होने कारण दीप्तिमान तथा इंद्र नील मणि से मंडित होने कारण धूमयुक्त अग्नि से प्रकाशित होता है। ऐसे परी को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना का ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर और अद्भुत है। यह जो धनुष और खड़ग बाण समूह से भरे हुए हैं, ध्वज पताका से अलंकृत या प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ होकर अतिशय शोभा पा रहा है।
यह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वो पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के मुंह वाले, चढ़ी हुई आंखों वाले, अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं को भी द्रव जलन करने वाला है, तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामणि रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। यह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, इसका मुख कानों से हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है। इसके शरीर गिरिराज, हिमालय, बिंध्यराज के समान विशाल एवं भयंकर है, तथा यह इंद्र और यमराज को भी घमंड को चूर करने वाला। देखिए, राक्षस साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रु दमन से राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, और राक्षस राज रावण का तो तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा दे देतमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की भांति ऐसी शोभा पा रहा है, इसको देखना कठिन हो रहा है। तेजोमल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं, और सबके सब चमकीले और शस्त्र लिए हुए हैं, जो दीप्तमान भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं। उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरा हुआ यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि पापना मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल पराग विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तदनंतर महामणि राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय होकर, सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों के दौड़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देखकर अपने लिए अच्छा मौका समझकर सासा एकत्र होकर मेरी सुनी नगरी में, जिनके प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और उसे मत कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार जब मंत्रियों को विदा कर दिया, तब वो राक्षस राज अपने आज्ञा के अनुसार उन्होंने स्थानों पर चले गए। जिससे रावण तिमिंजल पूरे महासागर को विक्षेपित कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसे बानर सेना को विदीर्ण करने लगा। चमकीले धनुष बाण लिए राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सासा आया देखकर वानरराज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया, अवसर लेकर उसे निशाचर पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने आते देखकर रावण ने सहसा स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस लोक के स्वामी रावण ने महान सर्प यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था, उसकी चिंगारियां छूटती थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलता था। इंद्र के ब्रज की भांति उस भयंकर वेग वाले उस बाण को ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथ से छूटे हुए सैनिकों ने इंद्र के ब्रज के कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह बेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिकेय के चलाए हुए भयंकर शक्ति ने क्रोच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 59वां सर्ग भाग 1/4 खत्म।